जेएसएससी सीजीएल आंदोलन को लेकर जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो के साथ और दो साथियों को डिटेन किया गया था, उसमें से एक गिरिडीह के साथी जो हैं उन्हें भी डिटेन किया गया था। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा, आप गिरिडीह से उसी दिन आए थे? हाँ, गिरिडीह से नहीं, हम धनबाद में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो धनबाद से आए थे। तो आप उस दिन आंदोलन, जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल में धांधली का आरोप लग रहा था, उस आंदोलन को आप समर्थन देने आए थे? हाँ, आंदोलन को समर्थन देने आए थे ताकि जेएसएससी सीजीएल रद्द हो सके। तो उसी बीच जो है उतना छात्र के बीच आपको डिटेन किया गया और देवेंद्र नाथ महतो के साथ साथ और एक साथी को डिटेन किया गया था। आप कैसे बीच में आ गए? क्योंकि हम फ्रंट में थे ना, तो फ्रंट में थे तो लाठीचार्ज अचानक से, पहले तो स्टार्टिंग में लाठीचार्ज का ऐसा नहीं था, लेकिन फिर कोई मतलब थोड़ा देर के बाद होने लगा लाठीचार्ज, तो फिर हम फ्रंट में आ गए थे। तो फिर फ्रंट में हो गया तो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद फिर हमको डिटेन कर लिया गया। तो डिटेन करने के बाद आपको सबसे पहले कहाँ ले जाया गया? डिटेन करने के बाद हमको नामकुम थाना ले गया, और वहाँ पे नामकुम थाना जाने के बाद अच्छा से ठीक ठाक रहे। कुछ डिटेन करने के बाद भी जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बाद वहाँ तो लाठीचार्ज हुआ ही, लेकिन जब नामकुम थाना लाया गया उसके बाद क्या कुछ प्रक्रियाएं? नहीं, नामकुम थाना आने के बाद कोई प्रक्रिया नहीं हुआ, सिर्फ बैठा के रखे थे। अच्छा। और मोबाइल वगैरह जब्त हो गया था, और बाकी वहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, बस बैठा के रखा था। और बाकी जो मेरा शरीर से थोड़ा ब्लड आ रहा था, मतलब माथा से, और हाथ भी काफ़ी दर्द कर रहा, अभी भी दर्द कर रहा है, तो उनके लिए कोई मेडिसिन नहीं करवाया गया, ये थोड़ा सा था, और बाकी सब ठीक था। अच्छा, तो क्या लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो हो या और एक साथी थे और आप थे, तो तीनों को क्या एक ही साथ रखा गया था कि अलग अलग रखा गया? स्टार्टिंग में देवेंद्र दा और हम थे दोनों साथ में, और मनोज अलग थे। तो फिर बाद में उनको वहाँ से ले गया, तो फिर हम वहाँ पे अकेले बच गए। फिर बाद में हमको उस रूम में ले गया जहाँ पे एक और साथी था। आपको विजुअल के माध्यम से देखा जा रहा था कि भेड़ बकरी जैसे टांगा जाता है वैसे टांग के आपको ले जाया गया? हाँ, ये तरीका गलत है, लेकिन वो कोई बात नहीं। उस टाइम उनको पता नहीं अब कि व्यवहार उस टाइम चल रहा था उन लोगों, ये प्रशासन का थोड़ा, अब देखिए जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ पे हम भी हैं, लेकिन आप समझिए कि प्रशासन इस तरह कर रहे हैं, तो प्रशासन, लेकिन एक्चुअल में प्रशासन ठीक था। अब वो बेचारा उन लोग करेगा क्या, क्योंकि वो आदेश का पालन कर रहा है। स्टार्टिंग में ऐसा चार्ज हुआ नहीं, अचानक से आदेश मिलने के बाद उन लोग ने डायरेक्ट लाठीचार्ज वगैरह आप पे हुई थी क्या? आपके? हाँ, मेरे शरीर में हाथ में लगा, माथा भी फटा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, और और हाथ में 2 जगह लगा हुआ है। तो ट्रीटमेंट वगैरह का कोई? थाना जाने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हम हालांकि बोले हैं कि हमको कम से कम मेडिसिन दे दीजिए, लगभग वहाँ पे सारे दरोगा को और ऐसे जो भी थे अधिकारी, उनको हम बोले, अभी बोला नहीं। घर में जब इस चीज़ों के बारे में पता चला तो क्या रिएक्शन रहा आपके? घर में पता चला? घर में, हाँ, घर में आते ही बताए हैं, तो बोल रहा था कि, तो वही घर में अब क्या बोलेंगे, घर तो हम लोग का गरीब माँ बाप रहते हैं, अब माँ बाप क्या ही बोल सकते हैं। बोले ठीक है, अच्छा से रहो, फिर अपना ट्रीटमेंट कराओ। फिर उसके बाद कितना दिनों से आप इस प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे थे? हम तो लगभग 6-7 साल से कर रहे हैं धनबाद में रह के। अभी क्या स्थिति और परिस्थिति है? अभी तो उस चीज़ों का अभी तो बढ़िया है। अभी जैसे जेपीएससी भी निकाले हैं, जेपीएससी मेंस दिए हैं। हाँ, और ये वाला क्या बोल रहे हैं, अब तो सीजीएल का, अच्छा सीजीएल ज़्यादा बढ़िया से प्रिपेयर था, तो इसके लिए हमको लग रहा था कि ये हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आप लोग का मुख्य मांगे क्या था? जिस तरह से आप डीवी जो था, हाँ, हम लोग का मुख्य मांगे था कि जैसे सीजीएल पूर्णतः एकदम रोक लगना चाहिए, या तो रद्द हो जाए। न्यायालय ने तो उस पर रोक अभी लगा दी है। जिस तरह अभी नहीं लगाया ना, अभी नहीं लगाया। अब अगर इस तरह प्रक्रिया चलते रहता तो फिर हो सकता है कि न्यायालय का प्रक्रिया आगे हो जाता है। जैसे पहले था 3 तारीख को, अभी न्यायालय का 17 को आया, तो 17 से हो सकता है अगर डेट आगे चला जाता तो डीवी पूरा हो जाता। अब डीवी के बाद क्या मिलेगा, फिर उसको ज्वाइनिंग हो जाएगा डायरेक्ट। और सोचिए, आयोग ने अभी तक कट ऑफ भी जारी नहीं किया, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि ऐसा एग्ज़ाम आज तक नहीं देखे थे कि कट ऑफ एग्ज़ाम डीवी के बाद जारी करेगा। अब डीवी से पहले होता है कट ऑफ, लेकिन आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं था कि डीवी के बाद बोल रहे थे आयोग की करेंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो किया गया उसके बाद क्या धाराएं वगैरह आप पे तो लगी? नहीं, कोई धाराएं नहीं लगे। उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ से चला जाएगा, तुम पे कोई FIR नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि जैसे सीजीएल को लेकर अभी रद्द किया गया, जो डीवी था उसको जो है न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया है, अभी स्टे कर दिया है, तो क्या लगता है कि इसमें कोई आपका आंदोलन का कोई असर पड़ा क्या? में भी हो सकता है, लेकिन न्यायालय ये सब आंदोलन पे जहाँ तक हमें लगता है कि वो उन्हें प्रूफ वगैरह एविडेंस की ज़रूरत पड़ता है काफ़ी, तो उस पर न्यायालय तो अपना पक्ष
लेकिन हो सकता है मैं भी थोड़ा पूरा असर हो सकता है। और ऐसे राज्य के लोगों पे असर होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है तो यूनिटी में देना चाहिए, साथ देना चाहिए सभी लोगों को। अच्छा, उस दिन आप लोग का क्या गलती था? आप लोग तो बस मैं सड़क में बैठ गए थे। हाँ, क्या सड़क दिक्कत में है? बैठने का रीज़न था कि हम लोग को जेएसएससी कार्यालय तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन वो पहुंचने देने नहीं दे रहे थे। तो कोई ऐसा पड़ताना झेलना पड़ा क्या उस दरमियान, जो आप लोग 24 घंटे के टाइम पे जो है आप पुलिस कस्टडी पे ही रहे? नहीं, उस दौरान पुलिस प्रशासन बढ़िया थे। वहाँ जाने के बाद सब कुछ मिला ठीक से, मतलब लेकिन वही कि अब फ्रीडम छीना जाता है। अब वहाँ पे जाने के बाद फ्रीडम आपको छीन लिया जाएगा ना, तो फिर तो अभी अभी देवेंद्र नाथ महतो से जो है सदर अस्पताल में एडमिट हैं, आप उनसे मिले, क्या कुछ बातें हुई? कुछ बातें नहीं, अभी स्टार्टिंग में बात हुआ नहीं, बोला कि कैसा पूछें देवेंद्र दा कि हम बताएं ठीक है, तो वही हम भी पूछें तो बोला कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाओ मत। वही बताया कि कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रशासन के तैनाती में जो है आप लोग वहाँ पे थे, कस्टडी में भी थे, तो क्या मतलब मकसद क्या रहा? जो मकसद आप लोग को लेके निकले थे घर से, वो क्या पूरा होने के कोई आसार दिख रहा है? अभी जो है जनवरी तक स्टे लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो उस साक्ष्य नहीं मिल पाए तो हमें लगता है कि उस चीज़ों को आगे नहीं, साक्ष्य है, प्रॉपर साक्ष्य है, तभी तो स्टे लगा। अगर साक्ष्य नहीं रहता तो स्टे क्यों लगता? अब पूरा विश्वास भी है कि रद्द शायद जज साहब रद्द कर देगा। और हम लोग का मेन मुद्दा था कि सीबीआई जांच होना चाहिए। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया है। इससे ज़्यादा क्या कहिएगा तमाम झारखंड के वो स्टूडेंट जो जेएसएससी सीजीएल का प्रिपेयर कर रहे थे और प्रिपरेशन करने के बाद जो तैयारी किए थे, लेकिन उस तरह से जो है फीडबैक नहीं निकल पाया, आप जो है उसके लेकर 24 घंटा तक पुलिस की कस्टडी में भी रहे हैं, क्या कुछ नतीजा है और क्या कुछ बोलना चाहिएगा उन तमाम दर्शकों को? हाँ, उन तमाम दर्शकों को यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग को इसमें यूनिटी रहना चाहिए था, लेकिन बहुत कम मात्रा में पहुँचे थे। तो ये थोड़ा हम लोग हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। अगर हम इसमें कैंसिल हो जाएगा तो इसमें मेरा कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन जो होगा आने वाले एग्ज़ाम में उसमें स्वच्छता से लिया जाएगा। तो इसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए था। लेकिन जो लोग डीवी करने आए थे उन लोग तो बड़ी खुश हैं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग निराश हैं। अरे जी, उन लोग तो पैसा वाला थे ना, पैसा से डी खरीदा था नौकरी। पैसा से जब नौकरी खरीदेगा तो फिर क्या होगा? उन लोग खुशी नहीं रहेगा। दुखी तो मेहनत वाला छात्र है जो पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिला उनको। सिचुएशन क्या है आपका? फाइनेंशियल कोई ऐसा घर में ऐसा कंडीशन है जो आप पैसा दे के जो है नौकरी खरीद सकते हैं? नहीं, हम पैसा दे के, अगर पैसा दे के नौकरी खरीदना रहता है तो हम 7-8 साल से क्यों मेहनत करते हैं, क्यों तैयारी करते हैं? अगर पैसा से खरीदना ही रहता तो फिर हम इतना साल में कमाते हैं, पैसा खरीद लेते हैं नौकरी। लेकिन मेन मुद्दा पैसा, नौकरी खरीदने के लिए हम लोग नहीं पढ़ाई कर रहे थे। आप लोग के पास ना तो कोई स्मार्टफोन था ना कोई टीवी था, लेकिन बाहर क्या चल रहा है? आप लोग तो अंदर में थे, बाहर में क्या चल रहा है इस चीज़ों के बारे में कुछ पता चल रहा है? नहीं, इसके कोई पता नहीं चल रहा था, क्योंकि सारा मोबाइल वहाँ पे रख लिया था ना, जब्त कर लिया था, तो कैसे पता मतलब बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ आइडिया नहीं? कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ठीक, ओके। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।